अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ यज़दान। कैसे हैं आप सब लोग? सो गाइज़, हम आपकी बारगाह में फिर से हाज़िर हो चुके हैं। सूरह यूनुस आयत नंबर 62 से आज हम स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह, और सूरह यूनुस को आज की क्लास में मुकम्मल करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है जी। बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायती रहम करने वाला है। याद रखो कि जो अल्लाह के दोस्त हैं उनको ना कोई खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे। अब अल्लाह के दोस्तों के बारे में ये फरमाया गया है कि ना ही उन्हें कोई गम होगा जो उन्होंने पीछे कर दिया, ना ही उन्हें कोई खौफ होगा, ना ही कुछ प्रॉब्लम होगी, ना ही कोई टेंशन होगी। कहने को तो ये बहुत छोटी सी बात है, बट अगर आप इस पे गौर करेंगे तो ये एक बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की तरफ से, जो अल्लाह ताला कुरान करीम में फ़रमा रहा है हम सब के लिए। ये वो लोग हैं जो ईमान लाए और तक़वा इख्तियार किए रहे, उनके लिए खुशखबरी है दुनियावी ज़िंदगी में भी और आखिरत में भी। अल्लाह की बातों में कोई तब्दीली नहीं होती, यही ज़बरदस्त कामयाबी है। और ए पैगंबर, ये लोग जो बातें बनाते हैं वो तुम्हें रंजीदा ना करें। यकीन रखो कि इक़्तिदार तमाम तर अल्लाह का है और वो हर बात सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। याद रखो कि आसमानों और ज़मीन में जितने जानदार हैं वो सब अल्लाह ही की मिल्कियत में है, और जो लोग अल्लाह के सिवा दूसरों को पुकारते हैं वो कोई अल्लाह के हकीकी शुराका की पैरवी नहीं करते। वो किसी और चीज़ की नहीं, महज गुमान की पैरवी करते हैं, और उनका काम इसके सिवा कुछ नहीं कि अंदाज़ों के तीर चलाते रहें। अल्लाह वो है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम उसमें सुकून हासिल करो, और दिन को ऐसा बनाया जो तुम्हें देखने की सलाहियत दे। अल्लाह अकबर। इसमें यकीनन उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो गौर से सुनते हों। अब आजकल पता है क्या हो गया है, हम लोग रात में जागते हैं, सुबह में सोते हैं। ये हमारा उल्टा काम हो गया है। मैं मेरी बात करूं तो रात के 2-2, 3-3 बजे तक मैं काम करता हूं, और सुबह में फिर मैं 10-11 बजे उठता हूं। ये कितनी गलत बात है। ये मैं मेरी बात कर रहा हूं, बाकी सबकी तो बात छोड़ो। कितनी गलत, और ये कितना गलत स्केड्यूल है। हमें इस स्केड्यूल को ठीक करना चाहिए। हम सबको रात को जल्दी सोना चाहिए, क्योंकि रात अल्लाह ताला ने सुकून के लिए, नींद के लिए बनाई है, और सुबह काम करने के लिए। कुछ लोगों ने कह दिया कि अल्लाह औलाद रखता है, पाक है उसकी ज़ात, वो हर चीज़ से बेनियाज है। अब यानी औलाद की ज़रूरत इसलिए होती है कि या तो वो ज़िंदगी के कामों में बाप के मदद करे, या कम से कम उसे नफ्सियाती तौर पर साहिब औलाद होने की ख्वाहिश हो। अल्लाह ताला इन दोनों बातों से बेनियाज है, इसलिए उसे किसी औलाद की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह अकबर। आसमानों और ज़मीनों में कुछ है उसी का है। तुम्हारे पास इस बात की ज़रा भी कोई दलील नहीं है। क्या तुम अल्लाह के ज़िम्मे में वो बात लगाते हो जिसका तुम्हें कोई इल्म नहीं? कह दो कि जो लोग अल्लाह पर झूठा बहतान बांधते हैं वो फला नहीं पाएंगे। उनके लिए बस दुनिया में थोड़ा सा मज़ा है, फिर हमारे पास ही उन्हें लौट कर आना है। फिर कुफ्र का जो रवैया उन्होंने अपना रखा था उसके बदले हम उन्हें शदीद अज़ाब का मज़ा चखाएंगे। और ए पैगंबर, उनके सामने नूह का वाक़या पढ़कर सुनाओ, जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि मेरी कौम के लोगों, अगर तुम्हारे दरमियान मेरा रहना और अल्लाह की आयत के ज़रिए ख़बरदार करना तुम्हें भारी मालूम हो रहा है, तो मैंने अल्लाह ही पर भरोसा कर रखा है, पर तुम अपने शरीकों को साथ मिलाकर मेरे खिलाफ़ अपनी खूब पुख्ता कर लो। फिर जो तदबीर तुम करो वो तुम्हारे दिल में किसी घुटन का बायस ना बने, बल्कि मेरे खिलाफ़ जो फ़ैसला तुमने किया हो उसे दिल खोल कर
कर गुज़रो और मुझे ज़रा भी मोहलत ना दो। फिर भी अगर तुमने मुंह मोड़ रखा तो मैंने तुमसे इस तबलीग पर कोई उजरत तो नहीं मांगी। अब मतलब इसका ये है कि अगर मुझे अपनी तबलीग पर कोई उजरत वसूल करनी होती तो तुम्हारे झुटलाने से मेरा नुकसान हो सकता था कि मेरी उजरत मारी जाती। अल्लाह ताला का कहना है ये। लेकिन मुझे तो कोई उजरत वसूल करनी ही नहीं है, इसलिए तुम्हारे झुटलाने से मेरा कोई ज़ाती नुकसान नहीं है। मेरा अजर किसी और ने नहीं, अल्लाह ने ज़िम्मे लिया है। अल्लाह ने ज़िम्मे ले लिया है और मुझे ये हुक्म दिया गया है कि मैं फरमाबरदार लोगों में शामिल रहूं। फिर हुआ ये कि उन लोगों ने नूह को झुटलाया और नतीजा ये हुआ कि हमने नूह को और जो लोग उनके साथ कश्ती में थे उन्हें बचा लिया और उनको काफिरों की जगह ज़मीन में बसाया, और जिन लोगों ने हमारी निशानियों को झुटलाया था उन्हें तूफ़ान में गर्क कर दिया। अब देखो कि जिन लोगों को खबरदार किया गया था उनका अंजाम कैसा हुआ। अब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या की मज़ीद जो तफसील है अगली सूरत यानी सूरह हूद जो अगली सूरह है उसमें हम तफसील से सुनेंगे इंशाअल्लाह। वो उनके पास खुले खुले दलाइल लेकर आए। जो लोग हद से गुज़र जाते हैं उनके दिलों पर हम इसी तरह मोहर लगा देते हैं। इसके बाद हमने मूसा और हारून को फ़िरौन और उसके सरदारों के पास अपनी निशानियां देकर भेजा, तो उन्होंने तकब्बुर का मामला किया और वो मुजरिम लोग थे। चुनाचे जब उनके पास हमारी तरफ से हक़ का पैगाम आया तो वो कहने लगे कि ज़रूर ये खुला हुआ जादू है। मूसा ने कहा, क्या तुम हक़ के बारे में ऐसी बातें कर रहे हो जबकि वो तुम्हारे पास आ चुका है? भला क्या ये जादू है? हालांकि जादूगर फला नहीं पाया करते। कहने लगे, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि जिस तौर तरीके पर हमने अपने बाप दादाओं को पाया है उससे हमें बरगश्ता कर दो और इस सरज़मीं में तुम दोनों की चौधराहट कायम हो जाए। हम तो तुम दोनों की बात मानने वाले नहीं हैं। और फ़िरौन ने अपने मुलाजिमों से कहा कि जितने माहिर जादूगर हैं उन सब को मेरे पास लेकर आओ। चुनाचे जब जादूगर आ गए तो मूसा ने उससे कहा, फेंको जो कुछ तुम्हें फेंकना है। अब ये जादू की यूँ तो बहुत सी किस्में होती हैं, लेकिन चुनाचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो मौजज़ा दिखाया था उसमें से उन्होंने अपनी लाठी ज़मीन पर फेंकी थी और वो सांप बन गई थी। इसलिए मुकाबले पर जो जादूगर बुलाए गए थे उनके बारे में ज़ाहिर यही था कि वो इसी किस्म का कोई जादू दिखाएंगे कि कोई चीज़ फेंक कर सांप बना दें, ताकि ये बावर कराया जा सके कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो मौजज़ा भी इसी किस्म का कोई जादू है, कि वो मौजज़ा नहीं है, वो जादू है, कोई भी कर सकता है, जो बड़ा जादूगर होता है वो कर सकता है। इसीलिए फ़िरौन ने लोगों को बुलाया था। अब फिर जब उन्होंने अपनी लाठी और रस्सियों को फेंका और वो सांप बनकर चलते हुए नज़र आए तो मूसा ने कहा, ये जो कुछ तुमने दिखाया है जादू है। अल्लाह अभी उसको मलियामेट किए देता है। अल्लाह फसादियों का काम बनने नहीं देता और अल्लाह सच को अपने हुक्म से सच कर दिखाता है, चाहे मुजरिम लोग कितना बुरा समझें। फिर हुआ ये कि मूसा पर कोई और नहीं लेकिन खुद उनकी कौम के कुछ नौजवान फ़िरौन और अपने सरदारों से डरते डरते ईमान लाए, कहीं फ़िरौन उन्हें ना सताए। अब शुरू में तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनु इज़राइल के कुछ नौजवान ईमान लाए थे और वो भी फ़िरौन और उसके सरदारों से डरते डरते, और फ़िरौन के सरदारों को उन नौजवानों का सरदार इसलिए कहा गया है अमलन वो उनके हाकिम थे। समझ आ रही है आपको? और यकीनन फ़िरौन ज़मीन में बड़ा ज़ोरावर था और वो उन लोगों में से था
जो किसी हद पर कायम नहीं रहते। और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम, अगर तुम वाकई अल्लाह पर ईमान ले आए हो तो फिर उसी पर भरोसा रखो अगर तुम फरमाबरदार हो। इस पर उन्होंने कहा, अल्लाह ही पर हमने भरोसा कर लिया है। ए हमारे परवरदिगार, हमें इन जालिम लोगों के हाथों आजमाइश में ना डालिए और अपनी रहमत से हमें काफिर कौम से निजात दीजिए। अल्लाह अकबर। और हमने मूसा और उनके भाई पर वही भेजी कि तुम दोनों अपनी कौम को मिस्र ही के घरों में बसाओ और अपने घरों को नमाज की जगह बना लो। अब इस आयत में एक तो बनी इसराइल को ये हुक्म दिया गया है कि अभी वो मिस्र से हिजरत ना करें बल्कि अपने घरों में ही रहें। दूसरी तरफ बनी इसराइल को असल हुक्म ये था कि वो नमाज़ें मस्जिद में अदा किया करें। घरों में नमाज पढ़ना उनके लिए आम हालत में जायज़ नहीं था, लेकिन चुनाचे उस वक्त फ़िरौन की तरफ से पकड़ धड़क का सिलसिला जारी था। मजबूरी की हालत में इस हुक्म के ज़रिए उन्हें घरों में नमाज पढ़ने की इजाज़त दी गई। और इस तरह नमाज कायम करो और ईमान लाने वालों को खुशखबरी दे दो। और मूसा ने कहा, ऐ हमारे परवरदिगार, आपने फ़िरौन और उसके सरदारों को दुनियावी ज़िंदगी में बड़ी सज धज और मालो दौलत बख्शी है। ऐ हमारे परवरदिगार, इसका नतीजा ये हो रहा है कि वो लोगों को आपके रास्ते से भटका रहे हैं। ऐ हमारे परवरदिगार, उनके माल व दौलत को तहस नहस कर दीजिए और उनके दिलों को इतना सख्त कर दीजिए कि वो उस वक्त तक ईमान ना लाएं जब तक दर्दनाक अजाब आँखों से ना देख लें। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तबलीग करते हुए मुद्दत गुज़र चुकी थी, जिसके बाद ना सिर्फ वो मायूस हो चुके थे बल्कि फ़िरौन ने जो मज़ालिम ढाए थे, उनके ऊपर जो जुल्म किया था, वो इतने इंसानियत सोच थे कि कोई इंसाफ पसंद इंसान उसको सज़ा के बगैर छोड़ देना पसंद नहीं कर सकता था। नीज़ शायद उनको वही से ये भी मालूम हो चुका था कि फ़िरौन की किस्मत में ईमान नहीं है, इसलिए उन्होंने आखिर में ये बद्दुआ फरमाई जो अल्लाह ताला से उन्होंने फ़िरौन के बारे में बद्दुआ की। अल्लाह ने फरमाया, तुम्हारी दुआ कबूल कर ली गई है, अब तुम दोनों साबित कदम रहो और उन लोगों के पीछे हरगिज़ ना चलना जो हकीकत से नावाकिफ़ हैं। और हमने बनी इसराइल को समंदर पार करा दिया तो फ़िरौन और उसके लश्कर ने भी जुल्म और ज़्यादती की नीयत से उनका पीछा किया, यहाँ तक कि जब डूबने का अंजाम उसके सर पर आ पहुँचा तो कहने लगा, मैं मान गया कि जिस खुदा पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं भी फर्मा बरदारों में शामिल होना चाहता हूँ होता हूँ। देख लो जो बद्दुआ फरमाई थी कि ये तब तक ईमान ना लाएं जब तक अपनी आँखों से अजाब ना देख लें। फ़िरौन ने अपनी आँखों से अजाब देखा पर बहुत देर हो चुकी थी। अब जवाब दिया गया कि अब ईमान लाता है, हालांकि इससे पहले नाफरमानी करता रहा और मुसलसल फसाद ही मचाता रहा। लिहाजा आज हम तेरे सिर्फ जिस्म को बचाएंगे ताकि तू अपने बाद के लोगों के लिए इबरत का निशान बन जाए। अल्लाह अकबर। अब कानून कुदरत ये है कि जब अल्लाह ताला का अज़ाब सर पर आकर आँखों से नज़र आने लगे या जब किसी पर नाज़ा की हालत में तारी हो जाए तो तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाता है और उस वक्त का ईमान मोतबर नहीं होता। इसलिए अब फ़िरौन के अज़ाब के नाजात पाने की तो कोई सूरत नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला ने फ़िरौन की लाश को महफूज रखा। वो लाश समुंदर के तह में जाने के बजाय पानी के सतह पर तैरती रही।
ताकि सब देखने वाले उसे देख सकें। इतनी बात तो इस आयत से वाज़े है। बहुत से लोग हमारी निशानियों से गाफिल बने हुए हैं और हमने बनी इसराइल को ऐसी जगह बसाया जो सही माने में बसने के लायक जगह थी और उनको पाकीज़ा चीज़ों का रिस्क बख्शा। फिर उन्होंने दीन हक़ के बारे में उस वक्त तक इख्तिलाफ़ नहीं किया जब तक उनके पास इल्म नहीं आ गया। अब यानी बनी इसराइल का अकीदा एक मुद्दत तक दीन हक़ के मुताबिक ही रहा। वो एक ही खुदा में मानते थे, एक ही अल्लाह की इबादत करते थे। तौरात और इंजील में आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीह आवारी की जो खबर दी गई थी उसके मुताबिक वो ये भी मानते थे कि आखिरी में जो नबी आखिर ज़मान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाने वाले हैं। लेकिन जब आसमानी किताबों में मज़कूर निशानियों के ज़िक्र ये इल्म आ गया कि वो नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो उस वक्त उन्होंने दीन हक़ से इख्तिलाफ़ शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। यकीन रखो कि जिन बातों में वो इख्तिलाफ़ किया करते थे उनका फ़ैसला तुम्हारा परवरदिगार क़यामत के दिन करेगा इंशाअल्लाह। फिर ए पैगंबर, बाफ़र्ज़ महाल तुम्हें उस कलाम में ज़रा भी शक हो जो हमने तुम पर नाजिल किया है तो उन लोगों से पूछो जो तुमसे पहले आसमानी किताब पढ़ते हैं। यानी यकीन रखो कि तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक़ ही आया है, लिहाजा तुम कभी भी शक करने वालों में शामिल ना होना। इस आयत से अगरचे बज़ाहिर खिताब जो है वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, लेकिन ये बात बिल्कुल वाज़े है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान करीम की सच्चाई में कोई भी शक नहीं हो सकता। इसलिए दर हकीकत सुनाना दूसरों को मकसूद है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये इंतबाह किया जा रहा है तो दूसरों को और ज़्यादा मोहतात होना चाहिए। अब नीज़ कभी हरगिज़ उन लोगों में शामिल ना होना जिन्होंने अल्लाह की आयतों को झुटलाया है, वरना तुम उन लोगों में शामिल हो जाओगे जिन्होंने घाटे का सौदा कर लिया है। बेशक जिन लोगों के बारे में तुम्हारे रब की बात तय हो चुकी है वो ईमान नहीं लाएंगे, चाहे हर किस्म की निशानी उनके सामने आ जाए, यहाँ तक कि वो दर्दनाक अज़ाब आँखों से ना देख लें। भला कोई बस्ती ऐसी क्यों ना हुई कि ऐसे वक्त ईमान ले आते कि उसका ईमान उसे फ़ायदा पहुँचा सकता। अलबत्ता सिर्फ़ यूनुस की कौम के लोग ऐसे थे। पिछली आयतों में ये हकीकत बयान फरमाई गई थी कि किसी इंसान के लिए ईमान लाना उस वक्त तक कार आमद होता है जब वो मौत से पहले और अज़ाब इलाही का मुशाहदा करने से पहले ईमान लाए। जब अज़ाब आ जाता है तो उस वक्त ईमान लाना कार आमद नहीं होता, यानी एक्सेप्टेड नहीं है उसका ईमान। इस उसूल के मुताबिक अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि पिछली जितनी कौमों पर अज़ाब आया उन सब का हाल ये था कि वो अज़ाब देखने से पहले ईमान नहीं लाए, इसलिए अज़ाब का शिकार हुए। अलबत्ता एक यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ऐसी थी कि वो अज़ाब के नाजिल होने से ज़रा पहले ईमान ले आई थी, इसलिए उसका ईमान मंजूर कर लिया गया और उसकी वजह से उस पर आने वाला अज़ाब हटा लिया गया। कितनी बड़ी बात है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या ये हुआ था कि जब वो अपनी कौम को अज़ाब की पेशनगोई करके बस्ती से चले गए तो उनकी कौम को ऐसी अलामातें नज़र आईं जिनसे उन्हें हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के इंतबाह के सच्चे होने का यकीन हो गया। चुनाचे वो अज़ाब के आने से पहले ही ईमान ले आए। जब वो ईमान ले आए तो हमने दुनियावी ज़िंदगी में रुसवाई का अज़ाब उनसे उठा लिया और उनके
और उनको एक मुद्दत तक ज़िंदगी का लुफ्त उठाने दिया। और अगर अल्लाह चाहता तो रोए ज़मीन पर बसने वाले सब के सब ईमान ले आते। अब यानी अल्लाह ताला ज़बरदस्ती सबको मोमिन बना सकता था, लेकिन चुनाचे दुनिया के इम्तिहान में हर शख्स से मुतालिबा ये है कि वो अपनी आज़ाद मर्ज़ी और इख्तियार से ईमान लाए। इसलिए किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान करना ना अल्लाह ताला का तरीक़ा है, ना किसी और के लिए जायज़ है। हम किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान नहीं कर सकते, उसकी मर्ज़ी से लेके आए, उसकी आज़ादी से। तो क्या तुम लोगों पर ज़बरदस्ती करोगे ताकि वो सब मोमिन बन जाएं? और किसी भी शख्स के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो अल्लाह की इजाज़त के बग़ैर मोमिन बन जाए। और जो लोग अक़ल से काम नहीं लेते, अल्लाह उन पर गंदगी मुसल्लत कर देता है। अब अल्लाह ताला के हुक्म के बग़ैर कायनात में कुछ नहीं हो सकता, लिहाजा उसके बग़ैर किसी का ईमान लाना भी मुमकिन नहीं है। लेकिन जो शख्स अपनी समझ और इख्तियार को सही इस्तेमाल करके ईमान लाना चाहता है, अल्लाह ताला उसे ईमान की तौफ़ीक दे देता है। और जो शख्स अक़ल और इख्तियार से काम ना ले, फिर उस पर कुफ्र की गंदगी मुसल्लत हो जाती है। इस गंदगी से मुराद जो है वो गुनाहों की गंदगी है, कुफ्र की गंदगी। ऐ पैगंबर उनसे कहो कि ज़रा नज़र दौड़ाओ कि आसमानों और ज़मीन में क्या क्या चीज़ें हैं। अल्लाह अकबर। ये मेरी स्पेशल मैं इस चीज़ को मैं खुद से जोड़ता हूँ, और ये चीज़ ना मैं खुद इस चीज़ को मैं मानता हूँ। और जो भी इंसान मुझसे कुछ पूछता है या मैं तबलीग करता हूँ ना, मैं हमेशा उसको यही चीज़ का हवाला देता हूँ कि तुम आसमानों और ज़मीन में और ख़ुद में अल्लाह की बनाई हुई ये कैसी मशीनरी है इंसान, कैसी मशीन, क्या ज़बरदस्त मशीनरी है, माशाअल्लाह क्या मशीनरी है भाई। ऐसी आँखें, शीशे जैसी आँखें, कौन बना देगा? कौन सा इंसान बना देगा ऐसी आँखें शीशे जैसी? कौन बना देगा? हमारे जिस्म को, हमारे अंदर जो पार्ट्स रखे हुए हैं अल्लाह ताला ने, जो काम करते हैं दिन प्रति दिन, हर रोज़ काम करते हैं। दिल धड़कता है, खून पंप करता है दिल में, है, फिर उसके बाद ब्लड सेल्स, और उसमें इतना डेटा है, मतलब यू कैन नॉट इवन इमेजिन। आसमानों और ज़मीन में जो चीज़ें अल्लाह ताला ने रखी हुई हैं, उसके ऊपर आप गौर करोगे तो भाई ईमान क्यों ना लाए, क्यों ना लाए भाई। अब इस कायनात की हर चीज़ को अगर इंसान इंसाफ की नज़र से देखा जाए तो वो अल्लाह ताला की कुदरत और हिकमत का शाहकार है। इससे ना सिर्फ ये मालूम होता है कि ये मुहय्यरुल उकूल कारखाना खुद ब खुद वजूद में नहीं आ गया, उसे अल्लाह ताला ने पैदा किया है, बल्कि इससे ये भी समझ में आता है कि जो ज़ात इतने अजीम कायनात पैदा करने पर कादिर है, उसे अपनी खुदाई के लिए किसी शरीक या मददगार की हाजत नहीं, लिहाजा वो है एक है, उसका कोई शरीक नहीं। लेकिन जिन लोगों को ईमान लाना ही नहीं है, उनके लिए ज़मीन व आसमान में फैली हुई निशानियाँ और आगाह करने वाले पैगंबर कुछ भी कारामाद नहीं होते। भला बताओ कि ये लोग ईमान लाने के लिए इसके सिवा किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि उस तरह के दिन ये भी देखें जैसे उनसे पहले के लोगों ने देखे थे। कह दो कि अच्छा तुम इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ मुंतज़िर हूँ। अल्लाह। फिर जब अज़ाब आता है तो अपने पैगंबरों को और जो लोग ईमान ले आते हैं उनको नजात दे देते हैं। इसी तरह हमने ये बात अपनी ज़िम्मे ले रखी है कि हम तमाम दूसरी मोमिनों को भी निजात दें। ऐ पैगंबर उनसे कहो कि ऐ लोगों, अगर तुम मेरे दीन के बारे में किसी शक में मुब्तला हो तो सुन लो कि तुम अल्लाह के सिवा जिन जिन की इबादत करते हो, मैं उनकी इबादत नहीं करता, बल्कि मैं उस अल्लाह की इबादत करता हूँ जो तुम्हारी रूह कब्ज़ करता है। और मुझे ये हुक्म दिया गया है कि मैं मोमिनों में शामिल रहूं, और मुझसे ये कहा गया है कि अपना रुख
यकसुई के साथ इस दीन की तरफ कायम रखना और हरगिज़ उन लोगों में शामिल ना होना जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक मानते हैं, और अल्लाह ताला को छोड़कर किसी ऐसे मनगढ़ंत माबूद को ना पुकारना जो तुम्हें ना कोई फ़ायदा पहुंचा सकता है ना कोई नुकसान। फिर भी अगर तुम बाफ़र्ज़ मुहाल ऐसा कर बैठो तो तुम्हारा शुमार भी ज़ालिमों में होगा, और अगर तुम्हें अल्लाह कोई तकलीफ़ पहुंचा दे तो उसके सिवा कोई नहीं है जो उसे दूर कर दे, और अगर वो तुम्हें कोई भलाई पहुंचा दे, भलाई पहुंचाने का इरादा कर ले तो कोई नहीं है जो उसके फ़ज़ल का रुख फेर दे। वो अपना फ़ज़ल अपने बंदों में से जिसको चाहता है पहुंचा देता है, और वो बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। ऐ पैगंबर, कह दो कि लोगों, तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास हक आ गया है। अब जो शख्स हिदायत का रास्ता अपनाएगा वो खुद अपने फ़ायदे के लिए अपनाएगा, और जो गुमराही का इख्तियार करेगा उसकी गुमराही का नुकसान खुद उसी को पहुँचेगा, और मैं तुम्हारे कामों का ज़िम्मेदार नहीं हूँ, और जो वही तुम्हारे पास भेजी जा रही है तुम उसकी इत्तिबा करो और सब्र से काम लो, यहाँ तक कि अल्लाह कोई फ़ैसला कर दे, और वो बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मक्की ज़िंदगी में हुक्म ये था कि कुफ़ार की तरफ से पहुँचाने वाले हर तकलीफ़ पर सब्र किया जाए। हाथों से इंतकाम लेने की इजाज़त नहीं थी। इस आयत में यही हुक्म दिया गया है। मतलब ये है कि उन काफिरों का फ़ैसला अल्लाह ताला पर छोड़ दो, वही उनके बारे में मुनासिब फ़ैसला करेगा, चाहे इस तरह की दुनिया में उनको अज़ाब दे या आखिरत में, और चाहे इस तरह के मुसलमानों को जिहाद की इजाज़त दे जिसके ज़रिए उनकी ज़्यादतियों का बदला लिया जा सके। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ही के ऊपर डिपेंड करती हैं। अल्लाह ही ये सब चीज़ों का मालिक है। यहाँ पे एक चीज़ बहुत बेहतरीन कही गई है जो ये आयत है। आई थिंक ये हमने जो हमारे उस्ताद डॉक्टर इसरार अहमद साहब, उन्होंने बहुत बार ये चीज़ बोली है कि क्या कोई है, अगर पूरी दुनिया मिलके तुम्हारा कोई नुकसान पहुंचाना चाहे वो नहीं पहुंचा सकती अगर अल्लाह ना चाहे। पूरी दुनिया मिलके अगर तुम्हें कोई भलाई पहुंचाना चाहे तो वो नहीं पहुंचा सकती अगर अल्लाह ना चाहे। इसी तरह से अगर अल्लाह आपको आजमाइश में डालना चाहे तो पूरी दुनिया मिलके भी आपको उस आजमाइश से निकाल नहीं सकती। और इसी तरह अगर अल्लाह ताला आपको नेमतों से नवाजना चाहे, आपको हर खुशी देना चाहे, तो पूरी दुनिया मिलके भी आपकी वो नेमत, आपकी वो खुशी छीन नहीं सकती। तो ये चीज़ पे अगर आपका अकीदा है, अल्हम्दुलिल्लाह, कंग्रेचुलेशंस, आप उन बहुत से लोगों से अलग हो फिर जो आज की डेट में बहुत मायूस रहते हैं अपनी आजमाइशों की वजह से। तो यही चीज़ है कि कुरान अगर हम अपनी ज़ुबान में पढ़ेंगे तो हमें इसका अलग फ़ील मिलेगा और हमें अलग सुकून और अलग समझ आएगी, और हमारा जहन खुलेगा और हम एक अच्छे इंसान और एक डिफरेंट इंसान बनेंगे। और वही अगर हम इसको समझ के नहीं पढ़ेंगे तो हमारी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा ही नहीं है। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। अस्सलामु अलैकुम।